अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड जो है वो अफवाहों से भरपूर है, जो बड़ी ही ख़तरनाक तरीन अफवाहें इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं हज 2023 से मुतालिक। तो उन पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि इसमें कितनी सदाकत है और ये अगर अफवाहें सच साबित खुद न खास्ता हो गई तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इस वीडियो को ज़रा कंप्लीटली देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें, क्योंकि इसमें कोई अफवाह नहीं है, कोई पैकेज नहीं लेना। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि जनाब अफवाहें क्या गर्म हैं। इसमें कुछ खबरें सच भी हैं और कुछ अभी उनकी तफसीलात आना बाकी हैं। सच क्या है जनाब खबरें, वो ये कि जितनी भी एयरलाइंस कंपनीज हैं वो बज़िद हैं कि हम जो किराया है वो जनाब डॉलर में लेंगे। अब पाकिस्तान के पास डॉलर है नहीं, हमारे पास इकोनॉमी की हमारी ये एक कंडीशन है कि बड़ी अजीब व गरीब किस्म की अफवाहें हमारे मिनिस्टर्स भी और अजीब व गरीब किस्म के बयान दे रहे हैं। तो वो ये कहते हैं एयरलाइन कंपनीज़ के भाई हम पाकिस्तानी रुपीज़ में आपसे किसी सूरत में भी किराया वसूल नहीं करेंगे। आपने जो बुकिंग करवानी है, जितने भी आज़मीन हज की बुकिंग करवानी है वो डॉलर्स में करें। अब हमारे पास डॉलर नहीं है, अब क्या करें। उसके बाद जो सऊदी हुकूमत के पास यानी कि जो अब हम पैसे देंगे हज के लिए, वो पाकिस्तानी हुकूमत वहाँ पर उनके बैंक में जमा करवाएगी। तो उसकी अमाउंट जो है वो तकरीबन ये तमाम अरेंजमेंट करने में, ये तमाम अखराजात को करने में वो तकरीबन $1 अरब रिक्वायर्ड हैं। जबकि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो हमारे पास इस वक्त जो ख़जाना है वो तो $2 अरब से भी कम रह गया पूरे मुल्क को चलाने के लिए। तो ये हज किस तरह से जनाब पॉसिबल होगा। तो ये बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की ख़बरें हैं। और एक अफवाह ये भी चल रही है कि शायद मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने ये कहा है कि शायद हम सरकारी हज करवाने के काबिल ही ना हों इस दफ़ा, तो जितना भी कोटा होगा वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दे दिया जाएगा। अब अगर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को देंगे तो वो तो ऑलरेडी बहुत महंगा है, और फिर जब उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वो भी और ज़्यादा इसको एक्सपेंसिव कर देंगे। अब जो पिछले साल 10 लाख में हज जिन लोगों ने प्राइवेट किया था वो सुना ये जा रहा है कि 15-16 में भी शायद ना हो। जिन्होंने 12 में किया था वो 18 में, जिन्होंने 17-18 में किया था वो 25 से 28 में। और फिर जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो परेशान हैं, वो भी कोई पैकेज देने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है कि हम पाकिस्तानी रुपीज़ में डील कैसे करें, हमने किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, कोई पता नहीं है। ना कोई पॉलिसी है, ना ही कोई फ्यूचर डायरेक्शन नज़र आ रही है, ना कोई अरेंजमेंट नज़र आ रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर रही हो या कोई क्लियर डायरेक्शन दे रही हो, हज पॉलिसी अनाउंस कर रही हो, कुछ भी नहीं ये अभी तक किया जा रहा। और इतनी अफवाहें हैं फिर सिर्फ और सिर्फ जो अभी मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने ये इतना ज़रूर फरमाया कि हम अभी हज कैंसिल नहीं करने जा रहे, यानी कि सरकारी हज को हम कैंसिल नहीं करने जा रहे, इतनी उन्होंने बात की है। अब इसके अलावा मज़ीद क्या हो सकता है फ्यूचर में, ये अभी जब और मज़ीद खबरें आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब इसमें मेरी ज़ाती राय कोई भी शामिल नहीं है, जो कुछ भी मार्केट में हो रहा है मैंने वो आपको बता दिया है। तो आप ये ना कहिएगा कि मैं कोई बुरी खबर सुना रहा हूँ या मैं आप तक कोई आपको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, जो मार्केट में न्यूज़ थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। आज की वीडियो में नहीं कहना था, चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज या उम्र पर जाएँ तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।